Hello students, God bless all of us. Let us start discussion of exercise 7.2. Sum number third, you must read it, in which one is vertical line where 100 flower pots, every flower pots at 1 meter distance, it means here is 100 points, and this horizontal line 1 2 3 and so on. Suppose this is x-axis, this line y-axis. So Niharika posted the green flag at 1/4 of the distance AD डिस्टेंस के 1/4 पे और सेकंड लाइन में रन करती है. तो 1/4 of the distance AD is 100 flower, every flower pot is 1 meter distance, so AD is 100. So 1/4 multiply 100, 25 meter from the starting point of the Niharika second line. So coordinate of this point G is 2,5. G means here हमने इसको G पॉइंट मान लिया जहाँ पे निहारिका ने ग्रीन पोस्ट लगाया, ग्रीन का हमने G ले लिया. इसी प्रकार प्रीत पोस्टेड रेड फ्लैग, इसका हमने R पॉइंट लिया जो कि AD डिस्टेंस का 5th पार्ट कवर करने के बाद पोस्ट करता है. तो 100 इन 1/5 20 मीटर. तो कोऑर्डिनेट ऑफ द रेड यानी R रेड फ्लैग 8,20. 8 लाइन में जाता है और डिस्टेंस कवर करता है 100 मीटर का 1/5 पार्ट यानी 20 मीटर. We have to here distance, find distance between both green and red flags by distance formula GR. First 8 minus 2 6, 6 का whole square 36. Second is 20, second is 25 and 20. 25 minus 20 5, 5 का whole square 25. 61 square root m. This is the distance between both flags. Now third student Rashmi post her blue flag is the midpoint of the line joining these two flags. तो by using midpoint, first के आपके पास पॉइंट थे 225, सेकेंड थे 820. तो 8 2 plus 8/2 10 10/2 2 5 या 10 5 and y ordinate 20. फर्स्ट था आपका 25 plus 20/2 25/2 यानी 22.45. सो निहारिका जो पोस्ट करेगी 5th लाइन में, रश्मि जो पोस्ट करेगी फ्लैग को, वो 5th लाइन में 22.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पूरा करेगी. सेकंड, जब भी हमें रेशो फाइंड करनी है, 4th क्वेश्चन में हमें रेशो बतानी है, तो K/1 ही सपोज करोगे क्योंकि इस मेथड से सम सिंपल होता है. यू मस्ट अप्लाई K/1 and put ratio K/1 and after then using the section formula. उसके बाद 5th क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो विद द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस. x एक्सिस से डिवाइड होती है, नेचुरली है. कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर होगा वो y ऑर्डिनेट 0 होगा. सो हम जो x एक्सिस पर पॉइंट डिनोट करेंगे वो y0 डिनोट करेंगे, x0 डिनोट करेंगे जो x एक्सिस पर हम पॉइंट मानेंगे. उसके बाद रेशियो बतानी है, K/1 से इसको सिंप्लीफाई कर लोगे. उसके बाद 6th क्वेश्चन आता है आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के. हमने x और y बताना है. यू नो वेरी वेल डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एज शोन इन द फिगर. हमने ABCD पैरेललोग्राम बनाई, उसके चारों के पॉइंट डिनोट कर दिए. अब हमें पता है जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. AC को O अकॉर्डिंग टू AC मिड पॉइंट निकालेंगे और O अकॉर्डिंग टू BD मिड पॉइंट निकाल लेंगे. जैसे
ये आपका जैसे 1 + x/2, 2 + 6/2, सिमिलरली 3 + 4/2, y + 5/2, x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो जाएगा, x + 1/2 इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल, x1 = 7, 1 को राइट साइड लेके जाओगे 7 - 1 6, सिमिलरली राइट साइड 4, दिस साइड 5 + y/2 इक्वल करोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 8 आ गया, 8 में से 5 को इधर लेके जाओगे -5, 8 - 5 3, तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट आ गया। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए वी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए वी डायमीटर है, हुज सेंटर इज दिस। यहाँ पर क्लियर है, ए वी डायमीटर है तो जो सेंटर होगा वो मिड पॉइंट होगा। बी आपको 1 4 दे रखा है, तो हमने क्या करना है, ए के पॉइंट सपोज कर लेना है, क्योंकि हमने ए के ही फाइंड करने हैं। ए के पॉइंट जब हम सपोज करेंगे तो x + 1/2 इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि हमें सेंटर के पॉइंट दे रखे हैं और सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। x ए तो ये हो गया, बी आपका ये होगा x + 1 अपॉन बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला x + 1/2 इक्वल टू 2 एंड y + 4/2 इक्वल टू -3। ठीक है, x + 1/2 एंड y + 4/2। अब इनको ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल, यानी x + 1/2 इक्वल टू 2 एंड y + 4/2 इक्वल टू -3। क्रॉस मल्टीप्लाई -2 × 3 - 6, y + 4 - 6, 4 को उधर लेके जाओगे -4, -4 एंड -6 -10, 2 2 जा 4, 1 को उधर लेके जाओगे -1, 4 - 1 3। तो इस प्रकार जो ए के पॉइंट हुए x = 3, y = -10 हुए। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 3 पार्ट्स कट करने पड़ेंगे। एक ये पॉइंट, एक को हमने x सपोज किया, दूसरे को y सपोज किया, तीसरे को हमने z सपोज किया। 3 पॉइंट्स कट करने से ये लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब x के जो रेशो होगी, दिस साइड 1 पार्ट और दिस साइड 3 पार्ट्स, इसका मतलब रेशो ऑफ x पॉइंट 1:3, रेशो बाई दिस साइड 2 पार्ट, दिस साइड 2 पार्ट, 2:2, z दिस साइड 3 पार्ट, इस साइड 1, यानी z के रेशो हो जाएगी 1:3, y की 2:2 यानी 1:1 और x की 1:3। फिर उसके बाद हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने के बाद तो हमारे पास देखिए इस साइड 1 है, यानी -1:3 -2 × 3 और 2 × 1, इधर 1:3 है ना, देखो -2 × 3, इस साइड 2 × 1, तो 2 × 1 3 × -2, क्योंकि ये इस साइड 3 था, 3 × -2 y के लिए 2 × 3 एंड 8 × 1, 1 × 8, 3 × 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा -3 × -2 -6 + 2 -4, नीचे होता है सम ऑफ द रेशो 3 + 4 -4/4, तो -1। सिमिलरली 8 + 6 14, 14/4 यानी 7/2। यू कैन फाइंड आल्सो नेक्स्ट QR। यहाँ पर हमने PQR लिखे हैं XYZ, आप यहाँ पर PQR लिख लेना, बाई मिस्टेक होगा, यहाँ हमसे गलती से XYZ लिखा गया, यहाँ पर हमने PQR लिखा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 7.2, find the area of a rhombus of its vertices are given taken in order। हमने रोम्बस का एरिया बताना है। रोम्बस का एरिया तो ये होता है बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट, किंतु यहाँ पर बेस और कोरस्पॉन्डिंग हाइट नहीं पता, हम
डायगोनल से करेंगे, हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। यानी चारों पॉइंट्स के नाम रखे हमने, ए बी सी डी। ए सी की लेंथ फाइंड कर लेंगे, बी डी कैसे, बाय डिस्टेंस फार्मूला, दोनों कोऑर्डिनेट हैं, डिस्टेंस फार्मूले से ए सी की लेंथ भी फाइंड हो जाएगी, बी डी की भी लेंथ फाइंड हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हाफ इंटू लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल एंड लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल, 6 4 जा 24 और √2 इंटू √2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 24 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। Students, now 7.2 is completed. Solve it and share your doubts in my WhatsApp number. Thank you. Jai Bharat, Jai DIB.